Bollywood and adult films are very different. In adult films, you know who's going to screw you. कुछ समय से मैं अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्यों आज भी समाज उन्हें एक नीची नज़र से देखता है। चाहे आप पॉर्न स्टार्स ले लीजिए, चाहे आप बार डांसर्स ले लीजिए। अगर इस इंडस्ट्री में कोई सक्सेसफुल भी हो जाए तो भी हम उसे एज अ समाज उसी नीची नज़र से देखते हैं जिस नीची नज़र से हम इस प्रोफेशन के बाकी लोगों को देखते हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी छुपी होती है और एज अ समाज हमें उस कहानी को भी मद्देनज़र रख के अपने फैसले देने चाहिए। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के भी ऊपर किसी भी तरीके के कमेंट करने का अधिकार रखते हैं। जबकि मैं देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को हमारे जितने संवैधानिक अधिकार भी नहीं दिए जाते। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। So, my name is Sunny Leone, and you all know me for something I've done in my past. That you've all have judged me for, and that I might be a little ashamed of. Masti Zade. तो ये कहानी है एक भारतीय लड़की की जिनके पिता चंडीगढ़ से और जिनकी माता हिमाचल के नाहन से बिलोंग करती थी। जब आप एक छोटी उम्र में होते हैं और घर में तंगी का माहौल देखते हैं और वो तंगी सिर्फ पैसे की वजह से हो तो उस चीज का असर एक बच्चे के मन पर बहुत गहरा पड़ता है। जब आप देखते हैं कि आपके साथ वाले बच्चे अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम पा रहे हैं, आपसे अच्छे खिलौने परचेज कर पा रहे हैं, तो आपके मन में भी उन चीज़ों को पाने की इच्छा होती है। और हम में से जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उन सभी बच्चों ने कभी ना कभी ये चीज़ महसूस ज़रूर की होगी। और बढ़ती उम्र के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज एक इंसान को पैसे के दम पर तोलता है। और ऐसी ही कुछ कहानी है सनी की, जो 1994 में कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और जो कि एक अच्छी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी। मैंने ये शब्द इसीलिए यूज़ किया क्योंकि समाज में हमारे एक ऐसा नज़रिया सेटअप किया गया है कि अगर कोई रिलीजियस है या कुछ ऐसा है तो वो इस इंडस्ट्री में नहीं जाएगा। पर मैं आगे बताऊंगा कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स रहे जिसकी वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। तो सबसे पहला इंसिडेंट वो था कि उनकी मदर ने उन्हें एक $60 की ड्रेस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें प्रॉम नाइट पे जाना था जो कि एक स्कूल फंक्शन मान लीजिए, और उसके लिए उनके साथ वाले बहुत अच्छी ड्रेसेस ले रहे थे, अच्छे कपड़े ले रहे थे। तो उन्हें भी लगा कि मुझे भी एक अच्छी ड्रेस चाहिए। एक छोटी सी बच्ची के मन में जब ये ख्याल आया और उसकी जब मदर ने और ये कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उस लड़की ने खुद ये बेड़ा उठाया कि मैं इस प्रॉम ड्रेस को लेके तो ज़रूर रहूँगी। उसके लिए उसने नींबू पानी बेचने से लेकर न्यूज़पेपर बेचने से लेकर, जो कि आज अगर हम इंडिया में भी देखें तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग या उस चीज़ को करने में शर्म समझते हैं। लोगों के घर के जो फेंसेस होते हैं उसको पेंट करने का काम, हर तरीके का काम उन्होंने किया, पैम्पलेट्स बेचने का काम किया। ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बहुत अच्छे खानदान से आती हूँ या कुछ, बट एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी उस बच्चे ने, आप समझ लीजिए, उसी छोटी उम्र में बेसिकली रियलाइज कर ली थी, जो कि हम आज तक नहीं कर पाते। हम 22, 23, 25, 30 साल के भी हो जाते हैं तब भी घर वालों से ही पैसे लेते हैं। वो इतनी बोल्ड लड़की थी कि उसने इतनी छोटी उम्र में ही स्कूल में ही ये ठान लिया कि अगर मुझे ये ड्रेस लेनी है तो मैं खुद पैसे कमा कर लूँगी। और जब एक बच्चे के मन में ये भावना आती है कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी हमें पैसे के नज़रिए से ही तोलता है, तो उसके लिए एक टाइम पर मोटिव बन जाता है कि मुझे पैसा ही कमाना है और इतना पैसा कमाना है कि मैं सोसाइटी से पीछे ना रह पाऊँ। और आप देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप इस भावना को समझ पा रहे होंगे। कभी ना कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया होगा जब हमने ये सोचा होगा कि हमें इतना पैसा कमाना है जिसका कोई हिसाब ना हो। क्योंकि जब आप तंगी में होते हैं ना, तो आपको एक फीलिंग वो जो आती है कि सिर्फ पैसा ही है,
सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। और कुछ समय के बाद ऐसे बच्चों में ये फीलिंग ज़रूर आती है कि हमें बहुत पैसा कमाना है, हमें इतना पैसा कमाना है कि हम सोसाइटी में एक कद अपना बना सकें। और ये सिर्फ पैसा सोसाइटी के लिए नहीं है पर बल्कि हमारे खुद के खानदान के लोगों के लिए भी है। आपका परिवार ही आपको पैसे से नीचा दिखाता है और यही कुछ सनी की कहानी में भी हुआ। जब वो कनाडा से LA शिफ्ट हुए, लॉस एंजलिस शिफ्ट हुए, तो उन्हीं की बुआ ने उन्हें उस तरीके से वो नीचा दिखाया अपना पैसा दिखाकर। और आप देखिए कि उस समय पर एक बच्चे के मन में उस चीज़ का भी क्या असर हुआ होगा जब उसकी मदर उसे परांठे पैक करके दे रही है और बुआ की बेटी कह रही है कि यार मैं तो कैफेटेरिया में खाना खाती हूँ और मतलब मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मेरे पास ये है वो है। तो आपका परिवार ही एक तरीके से उस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है एक वक्त पर, जो आपको पैसे से तोलता है। आपको आपके परिवार में एक अलग रिस्पेक्ट से देखा जाता है अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और अगर आप नहीं कमाते तो हाथ जोड़ने के लिए भी बहुत कम लोग आते हैं। और आप देखिए जब एक इंसान के घर में बीमारी का माहौल होता है, आप देखिए आपके माता या पिता बीमार हैं या आपके पिता की नौकरी चली गई है, और सनी की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके फादर की भी नौकरी चले गई जब वो लॉस एंजलिस गए, तो $300 एक खानदान को पालने के लिए मिनिमम अमाउंट था उस टाइम। तो $300 के लिए उन्हें अपना कमरा रेंट पर चढ़ाना पड़ा, तब जाके उन्होंने अपना पेट पाला। अगर आप इंडिया में हैं तब भी आपके कुछ ना कुछ करके खर्चे निकल जाते हैं, पर एक फॉरेन कंट्री में जहाँ पर आपका कोई जानने वाला नहीं है, जहाँ पर आपका एक वेल एस्टैब्लिश्ड बेस नहीं है, तो आप हेल्प भी किससे मांगेंगे? कोई हेल्प नहीं करता आपकी। और उस समय पर जब आपके पास नौकरी नहीं होती, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कुछ नहीं होता, तो इंसान सोचता है कि मैं कहीं से भी पैसा कमाऊं। आप कहेंगे कि यार कुछ इंसानों को नौकरी मिल जाती है, लोग पाल तो रहे हैं अपना घर, तो ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरा मानना इसमें यह है कि हर एक इंसान के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। एक समय ऐसा भी आता है जब एक PhD होल्डर भी पोछा मारने के लिए तैयार हो सकता है, जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस उस इंसान के घर में आते हैं। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एक इंसान अपने परिवार को ढंग से पाल नहीं पाता। और उसी पैसे की तंगी की वजह से सनी ने भी अपने कदम इस सेमी पॉर्न इंडस्ट्री में सबसे पहले रखे। चाहे वो पॉर्न इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो, या कोई भी बार डांसर हो, या कोई भी इस ऐसे काम जो कि हमारी सोसाइटी एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखती, कोई भी इंसान शौक से नहीं करना चाहेगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो बचपन से ये सोच ले या ये सोच ले कि मैं पॉर्न स्टार बनूंगा या मैं पॉर्न स्टार बनूंगी। और कोई भी इंसान अपनी डिग्निटी को पूरी सोसाइटी के सामने ऐसे ही स्टेक पर नहीं डाल देगा। कुछ रीजंस होते हैं, हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जिस वजह से वो किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो जाता है। सनी ने भी अपना पहला शूट एक सेमी न्यूड मूवी के लिए किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिले थे, जिसकी वजह से वो अपना लोन भी चुका पाई थी और बाकी सारे घर के खर्चे भी संभाल पाई थी। उसके बाद जब उन्हें पेंट हाउस मैगजीन के कवर पेज पे आने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें $10,000 मिल रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक और बार और सही। और इस तरीके से चलते चलते उन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। जब उन्हें एक इंटरव्यूअर ने प्रोस्टिट्यूट करके भी बुला दिया, उनकी इतनी बोल्डनेस थी कि उन्होंने उसका जवाब उसी बेबाकी से दिया। और किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि मैं उस इंडस्ट्री को छोड़कर अब अपना एक नया लाइफ का चैप्टर लिखूंगी। उन्होंने बच्चे भी अडॉप्ट किए और किस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का सोचा, इंडिया शिफ्ट होने का सोचा और उसके बाद बॉलीवुड में कदम रखने का सोचा। एक बहुत गट्स चाहिए होते हैं ऐसे एक्शंस लेने के लिए लाइफ में। देखिए, ये जो अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री तो है नहीं कि आपको जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो आपको काम दे रहे हैं, वो भी आपको उसी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। पर एक ऐसा डिसीजन लेना कि अब मुझे इस काम को छोड़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है, इसके लिए भी बहुत गट्स चाहिए होते हैं। अपनी फैमिली एस्टैब्लिश करनी है,
एक नई इंडस्ट्री में कदम रखना है, एक बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री, एक इंडियन इंडस्ट्री में कदम रखना एक पॉर्न स्टार के लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पर, और उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया इस चीज़ के लिए। और उन्होंने इस पूरे क्रिटिसिज्म का जवाब अपनी उसी बोल्डनेस और उसी बेबाकी से दिया जिस बेबाकी से वो अपने खानदान को पाल रही थी एक वक्त पर। अब देखिए, पॉर्न इंडस्ट्री को हम अलग नज़रिए से देखते हैं और जो हम बॉलीवुड की मूवीज होती हैं उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. Now, I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? सनी के ऊपर ये भी आरोप लगा कि आप जैसे पॉर्न स्टार्स ही रेप को ट्रिगर करते हैं। यू आर द पीपल हु ट्रिगर रेप सोसाइटी में। तो आप देखिए, क्या 90s की जो बॉलीवुड की मूवीज थी उसमें क्या कोई ऐसे सीन्स नहीं थे, कोई इंटीमेट सीन्स नहीं थे जिसमें वुमेन के साथ जबरदस्ती की जा रही हो? ऐसे बहुत से सीन्स हैं 90s की मूवीज में भी, और आज भी बॉलीवुड की कोई भी आप मूवी उठाकर देख लीजिए, क्या चल रहा है उसमें? मैक्सिमम मूवीज में सॉफ्ट पॉर्न दिखाई ही जाती है, क्योंकि व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप? ऑल्ट बालाजी देख लीजिए, उल्लू देख लीजिए, किस लेवल पर इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और वो भी इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि लोग ये चीज़ देखते नहीं हैं या लोग ऐसी चीज़ें देखना नहीं चाहते। हम में से, आप में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी इन चीज़ों पर अपनी नज़र ज़रूर डाली होगी, पर वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम वो समाज हैं जो डर डर के और छुप छुप के चीज़ें करने में विश्वास रखते हैं, और यही लोग हैं, चाहे आप प्रोस्टिट्यूट्स ले लीजिए, चाहे आप पॉर्न इंडस्ट्री के लोगों को ले लीजिए, जो कि बहुत से लोगों को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं पर्सनल लेवल्स पर। इस चीज़ को हम उस समय तो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, पर उस इंसान को कभी भी रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेंगे। आप देखिए, हमारा समाज तो ऐसे कपल्स को भी नहीं बख्शता जिनकी वीडियो गलती से लीक हो गई हो। आप देखेंगे, जो कुल्हड़ बेचते थे, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले जो कपल थे, उनका बीच में एक वीडियो वायरल हो गया। मैं कुछ दिनों पहले ही देख रहा था उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर। अब तो वो शायद बाहर शिफ्ट हो गए हैं, फॉरेन कंट्री में, शायद कनाडा शिफ्ट हुए हैं। आज भी वो जो लड़की है, जो उनकी वाइफ है, आज भी उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर वो गंदे गंदे कमेंट्स आपको दिखेंगे। इतना टाइम हो गया उस वीडियो को लीक हुए को, तब भी आज भी वो गंदे गंदे कमेंट्स आपको इंस्टाग्राम पर दिखेंगे, ट्रोलिंग दिखेगी, उसी चीज से लोगों को चिढ़ाया जाएगा। आप ऐसे समाज से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी वीडियो तो गलती से लीक हुई है? जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले कपल थे, आप उनको नहीं बख्श रहे, आज तक नहीं बख्श रहे, तो आप पॉर्न स्टार्स को क्या बख्शेंगे? आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को तो बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, उनकी मूवीज को भी बहुत सराहना देते हैं जिसमें सॉफ्ट पॉर्न चल रही होती है, उनकी किसिंग सीन्स चल रहे होते हैं, इंटीमेट सीन्स चल रहे होते हैं, उनको तो आप बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। पर जो ऐसा ही काम, सिमिलर काम एक अलग इंडस्ट्री में कर रही हैं, जिसको आप नीच इंडस्ट्री मानते हैं, उसे आप उस रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देख सकते, उसे आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो कि आपको आपके पर्सनल लेवल पर एक सेटिस्फाई भी कर रही है, उसे आप उस नज़रिए से नहीं देखेंगे। बट जो बॉलीवुड में जो एक्ट्रेसेस बी ग्रेड मूवीज़ कर रही हैं, या एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न अच्छी मूवीज़ में इंटीमेट सीन्स कर रही हैं, उनको आप बहुत रिस्पेक्ट की नज़रिए से और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट करते हैं। और आप पूनम पांडे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी ही डेथ को फेक किया। उसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, पर किस लेवल पर उन्होंने एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की कि जो वुमेन हैं और जो छोटी लड़कियां हैं, उन्हें ये वैक्सीन एज अ प्रिवेंटेबल मेजर बचपन में ही दे दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस हैं वो वुमेन में लेटर एजेस में कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री या इस कम्युनिटी के लोग कुछ भी समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी समाज की गंदी नज़र है, जो नज़र हम इन लोगों पर टिका कर बैठते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब हम उनके इंस्टाग्राम पर जाकर या कहीं जाकर ऐसे गंदे और अश्लील कमेंट करें, ताकि उन लोगों को हमारे कमेंट से वो एहसास हो कि वो सोसाइटी में कितना नीचे का तबका है। और ये जो पॉलिटिशियन समाज के ठेकेदार बने हुए हैं,
ये 2 वक्त की रोटी तो बहुत से लोगों को नहीं दे पा रहे, सरकारी जॉब्स नहीं दे पा रहे, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इस लेवल पर जहाँ पर 2 वक्त की रोटी, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ऐसी कंडीशन में आदमी कैसे सरवाइव करेगा? मेरे मायने में चाहे वो सनी लियोनी हो, चाहे पूनम पांडे या कोई प्रोस्टिट्यूट, हमें किसी भी इंसान को जज करने से पहले ये समझ लेना चाहिए सामाजिक स्तर पर कि हर एक इंसान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और उस कहानी को ना जाने हमें किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, ना ही नीचे गलत कमेंट करने चाहिए। और सामाजिक तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि बहुत से लोगों की बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं, और जो लोग इनके कमेंट बॉक्स पर जाकर अश्लील कमेंट्स लिखते हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन आपके परिवार के किसी इंसान के ऊपर ऐसी मजबूरी आई और उसे इसी रास्ते पर चलना पड़ा, तो भी क्या आप उसी तरीके का कमेंट करेंगे जिस तरीके का कमेंट आप आज कर रहे हैं? अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। सुनाई की गुहा